राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, जिन उद्देश्यों के लिए बिल लाया गया, राज्य में दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और विधिक वृत्तियों के विरुद्ध मिथ्या व्यवसायों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनके परिणाम विधि और व्यवस्था की स्थिति का आस और न्याय प्रदान प्रणाली में विलंब होता है। निश्चित तौर पर अधिवक्ता जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है और जो हमारे न्यायालय में विमुवक्किल की पैरवी करता है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो अधिवक्ताओं ने हर क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है। और इस अपराध वर्ग के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इस सभ्य समाज में निंदनीय है। और निश्चित रूप से बार काउंसिल के लंबे समय से ये मांग थी और सरकार भी इस बिल को लेकर आई, लेकिन माननीय सभापति जी, राज्य सरकार द्वारा बार काउंसिल को वर्ष 21 में भेजा गया था और बार काउंसिल ने अनुमोदित करके सरकार को वापस भेज दिया। 9 मार्च को माननीय धारीवाल जी के साथ संघर्ष समिति की बैठक हुई और उनमें आश्वासन के बाद 15 तारीख को बिल पेश हुआ। और 15 तारीख को बिल पेश होने के बाद जब सदन में बिल पेश हो गया, सदन में चर्चा का समय तय हो गया, दिन तय हो गया, उसके बाद सदन के बाहर इसी बिल में अनेक संशोधन का एक पत्र आना। और ये बहुत निश्चित रूप से हम सभापति जी सदन में पहली बार आए हैं, तो हमारे नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी इतने वरिष्ठ सभासद हैं, उनसे हमें हर अवसर पर सीखने को मौका मिलता है। हम उनको गुरु मानते हैं और वो शांति धारीवाल जी को गुरु घंटाल मानते हैं। तो हमारे गुरु और उनके भी गुरु से इस तरह की बात गलती हो जाए तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि सदन की प्रॉपर्टी जो बिल बन गया उसमें संशोधन इस सदन में होता, सदन में चर्चा के बाद होता तो बहुत अच्छा रहता। और इस पे उपनेता प्रतिपक्ष की मांग पे सभापति जी आपने जो अपनी व्यवस्था रिजर्व रखी है, बिल पारित होने से पहले निश्चित रूप से व्यवस्था आप देंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें आपने 2 नंबर पे जो ख्योर गए हैं उनको हटा दिया, वो उसमें ज़रूरत नहीं थी, हटा दिया, अच्छी बात है। और अब 3 में न्यायालय परिसर को हटा के इसकी व्यापकता प्रदान की, जैसे वकील मांग कर रहे थे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। लेकिन 4 में पुलिस यदि उचित समझे, इस शब्द को भी हटाना चाहिए। ये कतई उसमें उचित नहीं है, पुलिस उचित समझे नहीं समझे इस बात को हटाना चाहिए। और मैं इस निश्चित जवाब देते वक्त इस बात को हटाने का इसमें प्रावधान करेंगे। और 6 में संज्ञेय के साथ गैर जमानती शब्द जोड़ा जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से अभी सादुल शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, उसका भी समर्थन करता हूँ। और 9 को आपने पूरा डिलीट कर दिया, निश्चित रूप से करना ही चाहिए। और इन सारी बातों के साथ माननीय सभापति जी, मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं ने जो सभ्य समाज का हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमारा हर मौके पर नेतृत्व करता है, उनको अपने कर्तव्य निर्वहन में पूरा संबल मिले, ताकत मिले, भरोसा मिले और निर्भीक होकर अपने कर्तव्य निर्वहन कर सके। इसके लिए इस बिल में और प्रावधान किए जाने चाहिए, इसको और मजबूत ताकतवर बना के लिया जाए। इस बात का कहते हुए मैं आपसे एक निवेदन मंत्री जी से ये करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, हमारा हाईकोर्ट जोधपुर है और बीकानेर में आज़ादी से पहले हाईकोर्ट हुआ करता था, आज़ादी के बाद 10 वर्षों तक बीकानेर में हाईकोर्ट था, बाद में जोधपुर गया। तो हमारे बीकानेर के पूरे संभाग में लगातार 120 दिन तक हड़ताल चली 17 में। तब के मंत्री जी को वीरप्पा मोइली जी ने भी, विधि मंत्री, और प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक भी सर्किट बेंच हाईकोर्ट की खोली जाएगी तो बीकानेर संभाग में पहली प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। अब थोड़े दिन पहले हमारे केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू जी उदयपुर आए थे और उदयपुर में भी हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की मांग लंबे समय से चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि केंद्र की सरकार 7,000 करोड़ रुपए विधि स्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा रही है, तो राजस्थान की सरकार उदयपुर में हाईकोर्ट की एक वर्चुअल बेंच खोलने का प्रस्ताव भेजे। तो हमारा निश्चित रूप से सरकार से ये मांग है कि बीकानेर, जिसका हिंदुमल कोर्ट, संभाग का हिंदुमल कोर्ट जोधपुर से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है और पेंडिंग केसेस की संख्या भी जोधपुर हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा बीकानेर संभाग के जिलों की है, इसलिए उदयपुर के साथ साथ बीकानेर में भी हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खुले, इसका प्रस्ताव भी आप केंद्र सरकार को भेजें। ये हमारी बीकानेर की मांग है। धन्यवाद सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया। श्री रामनारायण